साथियों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि डेली टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से हम डेली सुबह मॉर्निंग मसाला के नाम से ट्रेनिंग शेड्यूल रखते हैं। एक ऐसा ट्रेनिंग शेड्यूल जिसको लेने के बाद, समझ लेने के बाद, ग्रैब कर लेने के बाद साथियों, एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया इस ट्रेनिंग के माध्यम से। साथियों, जितने लोग भी हैं, लाखों करोड़ों रुपए जिन्होंने कमाए हैं, वो इसी ट्रेनिंग के माध्यम से कमाए हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है साथियों, जो आएगा वही सीखेगा, और जो सीखेगा वही करेगा, और जो करेगा वही कमाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, जितने लोग भी हैं, बिल्कुल सजग होकर कंसंट्रेशन के साथ बैठिएगा। वो इसलिए, अगर आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से प्रिपेयर होकर नहीं बैठेंगे, तो जो मैसेज हम आप तक देना चाहते हैं उससे आप वंचित रह सकते हैं। तो जैसे कि साथियों, मैं हर बार ट्रेनिंग में शुरू करने से पहले आपको सभी को बोलता हूँ कि उठ तो गए हैं, लेकिन अब जागने का समय है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे साथी लोग होंगे जो अपने इंस्ट्रूमेंट, अपने डिवाइस को खाली एंट्री दिलवाकर इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन साथियों, ट्रेनिंग की जरूरत इस डिवाइस को नहीं, ट्रेनिंग की जरूरत आप लोगों को। सो माय डियर फ्रेंड, काम आपको करना है, ये डिवाइस तो एक माध्यम है। तो माय डियर फ्रेंड, अब सिर्फ मैं आप उतने ही लोगों के हाथ एड्रेस चाहता हूँ जिन तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, और वो भी पैशनेट के साथ साथ, यहाँ पर जागने के साथ साथ, उठने के साथ साथ जाग भी चुके हैं और उठ भी चुके हैं। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो अपने हैंड रेस के माध्यम से जल्दी एक ऐसे शानदार लीडरशिप के माध्यम से आज आपको मिलवाने जा, जो अपने आप में एक बहुत शानदार लीडरशिप के धनी। माय डियर फ्रेंड, बहुत जल्दी, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, तो एक बार अपने हैंड रेस के माध्यम से उनको भी पता चलना चाहिए कि वर्ल्ड के बेहतरीन लोग आज उस बेहतरीन ट्रेनिंग को लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जल्दी से अपने हैंड रेस कीजिए, ताकि मुझे बुलाना ना पड़े, आज मजबूर हो जाए इतने पैशनेट लोगों से। तो साथियों, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट। और इससे आपसे पता चलता है कि आप भी उतने पैशनेट हैं सीखने के लिए जितने की डेली डेली हम। तो माय डियर फ्रेंड, इसी के साथ मैं आज शानदार लीडरशिप के माध्यम से, एक बेहतरीन लीडरशिप के माध्यम से बुलाना जा रहा हूँ। एक ऐसी शानदार लीडरशिप की धनी हूँ मैं, तो उनका नाम है प्रीतम चौधरी मैम। प्लीज आए और आज की जबरदस्त ट्रेनिंग को हम सभी लोग के साझा करें। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो काइंडली आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर, प्रीतम चौधरी, प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। आपने मुझे इनवाइट किया और मैं सभी टीम मेंबर हाउसफुल मंच का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ से कुछ सीखने के लिए आए हो और मुझे आशा है पूरी कि आप सब लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाओगे। आज मुझे मौका मिला है इस छोटी सी एक ट्रेनिंग सेशन का, और उस मंच पे, जिस मंच पे यहाँ पे डेली अच्छे अच्छे लीडर की मीटिंग होती है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। उसी मंच के जरिए मैं आप लोगों के सामने आई हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ आपको ऐसे टॉपिक बताना चाहती हूँ जहाँ से आप लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। दोस्तों, मेरा नाम बिदाम चौधरी है, राजस्थान जयपुर चौमू जिले से मैं हूँ। और यहाँ पे मैं मेटाफोर सिस्टम में करीब वर्किंग कर रही हूँ 1 साल से, और यहाँ से करीब 27 लाख रुपए की अर्निंग ले चुकी हूँ। और दोस्तों, ऐसा नहीं है मैंने सिर्फ यहाँ पे इनकम ली है, यहाँ पे हमारे बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है, और लाइफ चेंज की है सिर्फ इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। बहुत लोगों ने बहुत जगह थपेड़े खाए हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद में उनकी लाइफ 360 डिग्री की चेंज हुई है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए दोस्तों, हम सब मिलके एक अच्छी ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बने और यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। मैं ज्यादा टाइम व्यर्थ करते नहीं हुए आप लोगों के सामने जो शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के मंच पे, यहाँ पे कुछ टॉपिक तो आप सब लोग बने रहिएगे बिल्कुल दिमाग से, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ बताने जा रही हूँ हो सकता है आपके माइंड में वो बातें सेट हो जाए और आप यहाँ से बहुत अच्छी ग्रोथ कर सके। तो आइए, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को पीडीएफ के द्वारा बताती हूँ कि कैसे हमें काम करना है और कैसे हमें लाइफ में सक्सेस होना है।
अगेंस्ट वेलकम करना चाहती हूँ मैं आप सभी लोगों का। यहाँ पे पीटीपीटी के माध्यम से मैं आप सब लोगों का कुछ टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन टॉपिकों पे बिल्कुल ध्यान दोगे और यहाँ से अच्छी ग्रोथ करोगे। सफलता के हमें देखो, लाइफ में हम सफल होते हैं तो वहां पे हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी उठाने पड़ते हैं, मतलब महत्वपूर्ण जो कार्य करने पड़ते हैं, उन्हीं के द्वारा हम आगे सक्सेस होते हैं लाइफ में। पहला जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रही हूँ, अपने सिस्टम और कंपनी पर भरोसा करना पड़ेगा। दोस्तों, जब तक हम भरोसा नहीं करेंगे तब तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा है, अपनी काबिलियत डालनी पड़ेगी। हम जब कोई भी वर्क कर रहे हैं, वहां पे अगर हम काबिल नहीं है उस वर्क करने के लिए, तो वो वर्क हमारा कुछ काम का नहीं है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले हमको खुद को काबिल बनाना है उसके करने के लिए, ताकि हम आगे लाइफ में सक्सेस हो पाए। तीसरा है, अपने सपनों पर विश्वास करना। दोस्तों, अगर हमारे सपने हैं, अगर हम सच्चे मन से सपने देखते हैं, तो उन पे विश्वास करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमको मेहनत करनी पड़ेगी। माहौल खुद बनाना पड़ेगा। चौथा हमारा जो टॉपिक आता है, माहौल खुद को क्रिएट करना पड़ता है। पांचवा जो टॉपिक आता है, एकाग्रता से काम करना पड़ेगा। ये हमको दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल माइंड सेट होके काम करना पड़ेगा। हमारा जो छठा पॉइंट आता है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की, हम लोगों की, सबकी होती है, उसी के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। सातवां जो पॉइंट है, परिवर्तन करना पड़ेगा। और आठवां है, विरोध सहन करना पड़ेगा। अभी जितने भी मैं टॉपिक बता रही हूँ उनकी डेप्थ तक हम चर्चा करेंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा करने वाले हैं, ताकि आप सब लोगों के एक एक बात क्लियर हो पाए। नवा जो पॉइंट है, समय समय पर कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। और दसवां जो पॉइंट है, किसी एक सफल इंसान के पदचिन्हों पे चढ़ना पड़ेगा, उनकी बातें माननी पड़ेगी। दोस्तों, ये मैंने जो 10 टॉपिक बताए हैं, मैं इतना आप सब लोगों को बता दूं, जितने भी यहाँ पे हाउसफुल मंच पे लोग हैं, बहुत बड़े लीडर भी हैं यहाँ पे, और हम सब लोग आए हैं इस सिस्टम में अच्छा पैसा कमाने के लिए। अगर हम यहाँ से प्रॉपर मीटिंग ट्रेनिंग लेते हैं तो लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं। और जो टॉपिक होता है हमारा डेली का, नया नया एक अलग टॉपिक होता है, उन्हीं टॉपिकों को अगर हम मद्देनजर रखते हुए, अगर हम दिमाग से इन टॉपिकों पे ध्यान देंगे, या हमको इस पे कुछ सीखने की अगर हम में इच्छा है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और आप लोग यहाँ पे सीखेंगे जरूर। बिलीव इन योर सेल्फ। पहले तो हम सब लोगों को खुद पे बिलीव करना होगा, क्योंकि अगर हमको बिलीव नहीं है अपने सिस्टम और कंपनी पे, तो हम कभी लाइफ में बढ़ पाएंगे। दोस्तों, खुद पे बिलीव करना जरूरी है, कंपनी पे बिलीव करना जरूरी है, सिस्टम जो हम सिस्टम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा जो सिस्टम है, ये कोई कंपनी नहीं है, यहाँ पे एमडी सीएमडी नहीं है, हम खुद के मालिक हैं। तो इसी सिस्टम पे हमको बिलीव करना पड़ेगा। अपलाइन पे बिलीव करना पड़ेगा। अपलाइन एक हमारा गुरु होता है, हमको उंगली पकड़ के चलाता है और आगे सक्सेस तक लेके जाता है। एक अपलाइन है जो हमारा भला सोचता है। टीम मेंबर है, टीम को अगर हम अच्छी बॉन्डिंग बना के चलेंगे, टीम के साथ चलेंगे, तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। टीम एक फैमिली होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है, और एक फैमिली को साथ लेके अगर हम चलेंगे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं दोस्तों। दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है, काबिलियत डालनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले हमको खुद को इससे काबिल बनाना है कि हम लाइफ में कुछ कर सके। अगर हमारे माइंड में अलग बात है और हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो हम कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे ड्रीम, यहाँ पे सपने खुद को बनाने हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम सपने नहीं देखेंगे, सपने नहीं बनाएंगे, तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लिस्ट बनानी है, सबसे पहले हमको लिस्ट बनानी है, जैसे जितने भी आप लोगों के या हम सब लोगों के कांटेक्ट में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। अगर हम इंसानी दुनिया में हैं, तो यहाँ पे हम एक दूसरे के कनेक्ट हैं। और अगर हम इस बिजनेस में या कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, तो लोगों से कनेक्टिविटी जरूर करते हैं। और कनेक्टिविटी करते हैं तो हम, हमारे पास लोग भी होते हैं, क्योंकि हम लोगों को बता सकते हैं कि हाँ, मैं ये वर्क कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, आप लोग आइए। क्योंकि हम जब तक बताते नहीं, तब तक हमारा बिजनेस भी नहीं बढ़ता, चाहे कोई भी आप फील्ड में देख लो। लिस्ट बनानी है। अगर आपके मोबाइल में कुछ नंबर हैं, 200 300 400, उनमें से आप 10 20 50 लोगों को लिस्ट बनाइए। फिर आप उनको इनविटेशन कीजिए। मैं थोड़ा डेप्थ तक बता रही हूँ, इनविटेशन कैसे करना है आप लोगों को। देखो, ब्रॉडकास्ट बना के भी इनविटेशन कर सकते हो, एक एक पर्सन से बात करके भी इनविटेशन कर सकते हो।
आप मिलके भी इनविटेशन कर सकते हो। आप उनको अच्छी तरह से जहां भी आपको लगे भाई हाँ मैं इस जगह बैठ के उनसे बात करके उनको हर क्लियर कर सकता हूँ, हर प्लान बिजनेस हमारी जो बातें शेयर डायरेक्टली आप अगर बिजनेस बताओगे तो वो आपके साथ कभी नहीं आ पाएगा दोस्तों। क्योंकि ये एक इंसान की फितरत होती है। हम कोई भी अच्छा काम करते हैं या बताते हैं किसी को तो रास नहीं आता है किसी को। पहले आप लोगों से बॉन्डिंग बनाइए, उसके बाद में ही आप लोग आपका प्लान समझ पाएंगे। चौथा है शो द प्लान। अगर आप प्लान शो करते हो तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि अपने फायदे के लिए हमें को ज्वाइन करा रहा है। आप बिल्कुल बेफिक्र होके उस हिसाब से बताइए कि हाँ ये पर्सन कर सकता है। क्योंकि आपको खुद को बिलीव होना चाहिए अपने सिस्टम पे। आपको खुद को लगना चाहिए कि हाँ मैं बिल्कुल जो बता रहा हूँ बिल्कुल 100% सही। ऐसा नहीं है दोस्तों, मुझे ऐसे मानो कि मुझे कुछ आता नहीं मैं लोगों को बता रही हूँ तो वो लोग क्या सोचेंगे, इसको खुद को नहीं आता ये हमें क्या बताएंगे। तो सिस्टम कोई भी हम शुरुआत करते हैं उसके पहले हमको मीटिंग ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। ये यहाँ पे बिल्कुल जो बात बोल रही हूँ बिल्कुल आपको यहाँ पे सेट हो रही है, आप खुद सोच सकते हो। कोई भी हम काम करते हैं तो उसके पहले हमको ज्ञान नॉलेज जरूरी है होना। फॉलोअप, फॉलोअप कैसे करते हैं दोस्तों? फॉलोअप आप सोचिए अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्टअप किया है, आपने पहले सबसे पहले ड्रीम बनाया है, लिस्ट बनाई है, इनविटेशन बनाया है, उनको प्लान शो किया है। आप फॉलोअप लेते हो लोगों को, बिल्कुल फॉलोअप इस हिसाब से लेना है कि हाँ उसको लगना चाहिए भाई अगर मैं बिजनेस में नहीं आऊंगा या मैं इनके साथ नहीं रहूंगा तो मेरा लॉस होगा, उस हिसाब से फॉलोअप लेना चाहिए। क्योंकि पर्सन को लगना चाहिए भाई हाँ मुझे मेरा कितना लॉस हो रहा है अगर मैं इस बिजनेस में नहीं आ पाता हूँ तो। क्योंकि आप में अगर एनर्जी रहेगी, आप में वो एक्टिविटी रहेगी जिससे लोग देखे सोचे कि हाँ सच में ही ये बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और इनके साथ हमें जाना चाहिए। यहाँ पे टीम प्लेयर का एक बिल्कुल अहम रोल होता है डियर दोस्तों। यहाँ पे कोई भी अगर हम वर्क करते हैं वहां पे टीम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि टीम के बिना कोई बिजनेस देख लो, कोई भी वर्क देख लो, कोई भी सिस्टम आज दिन तक जितने भी हैं, लोग बोलते हैं कि टीम बनाना है, चैन बनानी है। इस टॉपिक में भी मैं आपको अभी बताऊंगी। क्योंकि टीम के बिना कोई भी काम नहीं हो पाता है। जब तक हम टीम रहती हैं, परिवार में देखो फैमिली होती है, अगर फैमिली नहीं हो तो एक पर्सन कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जितनी भी हम जिम्मेदारियां लेते हैं फैमिली के प्रति लेते हैं, एक पर्सन सिर्फ कमा लिया खा लिया सो गया, वो आगे लाइफ में कुछ कर नहीं पाता। और अगर हम स्कूल की देखें तो कोई भी पर्सन अगर स्कूल एक प्राइवेट स्कूल भी ज्वाइन करता है या खुद की एक स्कूल ओपन करता है तो वहां पे भी बहुत स्टूडेंट आते हैं तब जाके उसका बिजनेस चलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिंसिपल ने स्कूल ओपन कर लिया, एक जगह देख ली वहां पे स्कूल चला लिया और वहां पे खुद बैठ गया, दो चार टीचरों को लेके आ गए और वो स्कूल चल गई, बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। सभी लोग यहाँ पे घर घर जाते हैं, बच्चों को लाते हैं, बोलते हैं कि हाँ 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं आप एक फ्री पढ़ा देंगे आप हमारे स्कूल में भेजिए, तो वो उस हिसाब से टीम बनाते हैं। लोगों का अलग अलग तरीका होता है टीम बनाने का दोस्तों। हमारा बिजनेस है, हम अपने हिसाब से लोगों को ला सकते हैं, एक ट्रस्ट दिला के, एक उनको बता के भाई हाँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ आइए, हम मिलके करेंगे बहुत बड़ा करेंगे। ऐसा नहीं है आप उनको ज्वाइन करा दो और बिल्कुल छोड़ दो, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे बुक्स पढ़नी चाहिए जो मोटिवेशनल से रिलेटेड हो। यहाँ पे फंक्शन अटेंड करने चाहिए दोस्तों। फंक्शन कैसे होने चाहिए, जैसे आपके यहाँ पे कोई मीटिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है तो आप उनको मिस ना कीजिए क्योंकि वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आगे जो लेके जाना चाहती हूँ मैं आपको, यहाँ पे आपको नॉलेज होना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे स्किल आपको बहुत सीखने की कला होनी चाहिए, जब तक आप सीखने पे फोकस नहीं करोगे तब आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों आपको हर चीज का। क्योंकि आपको खुद को एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी चीज का तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। यहाँ पे खुद को विश्वास होना जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। सेल्फ मोटिवेशनल देखो, ये एक बात आती है कि सेल्फ मोटिवेशनल हम कैसे ले, तो आपको मैं बताऊं जब तक आपके घर की प्रॉब्लम, आपके खुद के हालात ऐसे हो जाते हैं कि हाँ मैं खुद डिसीजन ले सकूं, जब तक आपके हालात आपको मजबूर नहीं करते कुछ काम करने के लिए तब आप खुद डिसीजन नहीं ले सकते दोस्तों। आपको खुद के हालात ही मजबूर करते हैं आगे बढ़ने के लिए और वही आपको बिजनेस में बहुत आगे तक ले जाते हैं।
जो हमारा तीसरा आता है अपने सपनों पर विश्वास करना। दोस्तों, सपने सबके होते हैं, किसके नहीं होते सपने। एक छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक के सपने होते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े बूढ़े सपने नहीं देखते हैं, उनके सबके सपने होते हैं। बच्चे के भी बहुत सपने होते हैं कि मैं साइकिल लाऊं, बड़ा होके, थोड़ा सा बड़ा होके मैं बाइक लाऊं। जैसे युवा को होता है कि मैं जगह जगह घूमने जाऊं, मैं एरोप्लेन में बैठूं, मैं बड़ी गाड़ी लाऊं। तो जैसे इंसानी, हम एक दुनिया के अंदर सभी लोग आए हैं तो बहुत कुछ सपने भी देखते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, जब तक हम सपने नहीं देखेंगे, खुद को विश्वास नहीं करेंगे सपनों पे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पे हमारे सबके सपने होते हैं कि हम एक अच्छा सा मोबाइल ले, एरोप्लेन में बैठे, लैपटॉप लाए, गाड़ी लाए, बंगला खरीदे, एक घूमे। दोस्तों, ये तो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जब तक रोटी कपड़ा मकान आप लोगों को पता है ये नहीं होंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। रोटी कपड़ा मकान ये बहुत होना जरूरी है, और उसके साथ साथ अगर हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो ये जितने भी आप लोगों को यहाँ पे स्लाइड्स पे शो हो रहे हैं वो सब हमको करना है। और कैसे करना है, वो हमको हार्ड वर्क मेहनत करके करना है, खुद के सपने बना के, खुद के सपनों पे काम करके, और हमको आगे पहुंचना है। यहाँ पे आपका जो स्टेप चौथा आता है, वहां पे माहौल खुद बनाना पड़ेगा। दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, कई लोगों की आदत होती है कि वो सिर्फ बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं और दिमाग उनका हर जगह रहता है। आज उन्होंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, कल दूसरा, तीसरे दिन तीसरा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे माहौल खुद को क्रिएट करना पड़ता है। जैसे हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो उस हिसाब से, उस माहौल से ही हमको वर्क करना पड़ेगा। जैसे फ्रेंड सर्कल है, तो आज आपने बिजनेस ज्वाइन करके फ्रेंड सर्कल में अगर कुछ टॉपिक अपनी बात नहीं रखी तो फ्रेंड को कैसे कैसे पता लगेगा कि हाँ इन्होंने ये बिजनेस ज्वाइन किया है और हमको अपॉर्चुनिटी बताने वाले हैं। तो उनको कैसे सपना थोड़ी आएगा, लेकिन हम लोग अगर बताएंगे उनको तो 10 लोगों में से 2 लोगों के तो माइंड में सेट होगा कि हाँ ये बहुत बेस्ट कर रहे हैं और मुझे भी देखना चाहिए एक बार। तो उस हिसाब से फिर वो लोग आगे बढ़ेंगे, 2 आएंगे, 2 से इनकम होगी, 4 आएंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी टीम की ग्रोथ होगी और आप आगे तक जा सकते हो। यहाँ पे हेल्थ क्या आपका होना जरूरी है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपके साथ होना जरूरी है, टाइम का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको वर्क भी करना है। और कैरियर बनाने के लिए आपको पता है कि मेहनत बहुत जरूरी है। और कैरियर बनाने के लिए दोस्तों आजकल जॉब से कैरियर नहीं बन पाता है, एक बिजनेस ही होता है जिसमें लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। वो रहन सहन, वेशभूषा, पहनावे वो नहीं देखते। अगर बिजनेसमैन कोई बन जाता है तो गरीब भी बिजनेसमैन बन सकता है दोस्तों। और जब तक आपको पता है, जब जब कोई भी इंसान ने आगे जाने की कोशिश की है तो बहुत उनके साथ बहुत कुछ हुआ है, बहुत लोग आए हैं उनकी टांग खींचने वाले, लेकिन हम लोगों को पीछे नहीं हटना है दोस्तों। जो पांचवा पॉइंट आता है वो आता है एकाग्रता से काम करना। हमको बिल्कुल माइंड सेट से काम करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको शो हो रहा है एक हॉर्स, उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। दोस्तों, पट्टी क्यों बंधी हुई है आप लोग देखोगे, हम सब लोग देखते हैं जब रोड पे जाते हैं, हॉर्स उनके आंखों पे टांगा वाला जाता है तो आंखों पे पट्टी बंधी क्यों बंधी हुई होती है, क्योंकि उसका बिल्कुल फोकस इधर उधर जाता है। तो उन्होंने एक जगह पट्टी बांध दी ताकि उसका ध्यान केंद्रित हो सके। और जब तक हमारा किसी भी काम में एक जगह फोकस नहीं रहेगा, ध्यान केंद्रित नहीं होगा, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते, उस पर फोकस नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एक चित्र के दौरान आपको कुछ शो हो रहा होगा, अगर आप इसको बार बार देखते जाओगे तो आपका सिर्फ एक बिंदु, छोटा सा बिंदु शो होगा। तो ऐसे ही हमारा अगर दिमाग को, माइंड सेट को एक जगह केंद्रित करेंगे तो दोस्तों लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि माइंड सेट होना जरूरी है, लाइफ में किसी भी कार्य के लिए हमारा माइंड सेट होना जरूरी है। और माइंड सेट के बिना हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे लाइफ में। दिमाग में अगर हम टेंशन रखते हैं तो वो कभी हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि टेंशन से हमारा माइंड सेट एक जगह नहीं हो पाएगा। वो अस्थिर रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, वो अस्थिर रहेगा। फोकस करना होगा हमको, हमारी जो गोल्स है उस पर फोकस करना रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमको काम करना होगा। यहाँ पे जो छठा पॉइंट आता है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दोस्तों, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जब तक हम किसी भी काम की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक लीडर होता है, लीडर की जिम्मेदारी होती है अपनी टीम को संभालना,
अपनी टीम को मीटिंग देना, ट्रेनिंग देगा, उनके साथ अच्छे अच्छे जगह पर अच्छी अच्छी मीटिंग करना, उनको लीडर अच्छे अच्छे ढूंढना, उनको आगे तक ले जाना, उनकी छोटी छोटी खुशियों को जाहिर करना, उनकी छोटी छोटी खुशियों को आगे तक ले जाना। तो ऑटोमेटिक आप लोगों को एक अच्छे लीडर क्रिएट होंगे और वो भी अपनी टीम में वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे दोस्तों हम फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बिजनेस में आते हैं और लीडर बन जाते हैं, ऐसे मानो हमारे टीम में 100 लोग काम कर रहे हैं और उसमें से 10 लीडर हैं, 10 लीडर को अगर हम अच्छी तरह से सिखाते हैं तो वो 10 लीडर 10 क्रिएट करेंगे और आगे हमारी टीम की ग्रोथ होगी, हमारी भी ग्रोथ होगी, उनकी भी होगी, और एक अच्छी टीम बिल्ड होगी और इनकम सब लोगों को अच्छी होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं, हम ऐसे मानो कि हमने किसी को ज्वाइन करा दिया, मैं थोड़ा डेप्थ तक भी जा रही हूँ, आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, तो मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं और हमारी टीम को सिर्फ ज्वाइन करा के छोड़ देते हैं तो हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि जिम्मेदारी निभाते हैं तो ही बड़ा काम होता है। एक फैमिली आप देखो, एक परिवार चलता है, वहां पे एक पर्सन होता है, बुजुर्ग पर्सन होता है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेता है, तभी परिवार आगे बढ़ता है। अगर उस घर में जिम्मेदारी नहीं लेने वाला हो तो सब लोग अपनी अपनी चलाते हैं और वो घर टूट जाता है, बिखर जाता है। आप उस हिसाब से नजरिए से इस बिजनेस को देखिएगा। अगर जिम्मेदारी लेके हम काम करेंगे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। एक लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी होगी दोस्तों, और हम बहुत आगे तक यहाँ से जा सकते हैं और अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे परिवर्तन करना पड़ेगा दोस्तों, जो सातवां हमारा टॉपिक आता है। परिवर्तन कैसा करना पड़ेगा दोस्तों? ऐसा नहीं है आपको खाने पीने का परिवर्तन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे ड्रेस, सबसे पहले जो ड्रेस आता है दोस्तों, ड्रेस कोड। अगर आप कहीं भी बिजनेस में मीटिंग में जा रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, तो यहाँ पे ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है आज आपने किसी के साथ प्लान बताए, आप बिल्कुल लोअर में बैठे हो, टी शर्ट में बैठे हो, जूम पे बैठे हो, उबासे ले रहे हो, आप सो रहे हो, उनको प्लान कर रहे हो, तो ये बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। जब तक हम खुद अच्छी तरह से, हमको लगेगा, हाँ उनको लगेगा भाई ये पर्सन कुछ कर सकता है लाइफ में क्योंकि इसका ड्रेस कोड अच्छा है, इसका बोलने का चालने का सब तरीका, तो हमको चेंज करना है। बिजनेस मैन कहीं से भी आ सकते हैं, बिजनेस करने वाला पर्सन गांव से भी आ सकता है, शहर से भी आ सकता है, छोटे कस्बे से भी आ सकता है। तो दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग उनको परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में परिवर्तन करते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। परिवर्तन एक हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा है लाइफ को चेंज करने के लिए। दूसरा टॉपिक है दोस्तों नॉलेज। नॉलेज जरूरी है जब तक हम किसी भी फील्ड में जाते हैं। अगर उसकी नॉलेज नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नॉलेज लेना जरूरी है, नॉलेज के बिना कुछ कर नहीं पाएंगे। हैबिट्स बनानी पड़ेगी दोस्तों। तीसरा जो पॉइंट आता है हर चीज की, जैसे हमको सुबह जल्दी उठना है, हमको जल्दी सोना है, हमको कुछ नोट्स बनाने हैं, मीटिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है, हमको खाना है इस टाइम में, हमारे लोगों से बात हो रही है उनको जाके प्लान देना है, तो कुछ हैबिट्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि आज ज्वाइन कर लिया कल सो गए पूरे दिन, तीसरे दिन किसी का प्लान का आता है कॉल, चौथे दिन पांचवें दिन करते हैं, तो ऐसा टीम नहीं बिल्ड होगी। ऐसे कोई भी पर्सन आपके साथ काम करना नहीं चाहेगा। बिजनेस के अंदर आप देख सकते हो, किसी भी फील्ड में जाओ, जितने लोग एक्टिव रहेंगे उस पर्सन के साथ ही लोग जाना पसंद करेंगे। अगर कोई भी पर्सन एक्टिव नहीं है, वो ना तो खुद ग्रोथ कर पाएगा दोस्तों, ना ही अपनी टीम को ग्रोथ करा पाएगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमको जो भी हमारी डेली का रूटीन होता है उनको चेंज करना पड़ेगा, ड्रेस कोड चेंज करनी पड़ेगी, नॉलेज लेना पड़ेगा, हमारे फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनने पड़ेंगे। माइंडसेट होना जरूरी है दोस्तों। अगर देखो कोई भी हम वर्क करते हैं, आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि कोई भी हम अच्छा काम करते हैं तो बहुत कठिनाई आती है दोस्तों। क्योंकि मैं भी एक गांव से हूँ और मेरे लाइफ में भी बहुत कठिनाई आई है। क्यों आई है? क्योंकि बिजनेस का माइंडसेट किसी का नहीं था दोस्तों। मैंने माइंडसेट अपना बनाया, मेरे पास इतनी कठिनाई आई लेकिन मैंने बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मुझे लाइफ में बहुत आगे तक जाना है। तो दोस्तों आपके साथ भी होगा, आपके भी बहुत दुश्मन बनेंगे दोस्तों, लेकिन हमको माइंड सेट होके काम करना पड़ेगा और यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग करनी पड़ेगी दोस्तों। वही माइंड सेट का आपको आ गया विरोध सहन करना पड़ेगा दोस्तों। जो हमारा 8वां पॉइंट आता है,
विरोध सहन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखो, रिश्तेदारों का, परिवार का, आसपास का, आप लोगों को बहुत ताने मारेंगे कि क्या है, क्या कर रहे हैं, छोड़ो इनको, पढ़ाई करो। क्योंकि एक उन लोगों को फील होता है कि ये लाइफ में कुछ कर ना दे तो हमारे बच्चे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको रहता है, आप लोगों पे बिलीव रहता है कि ये कर सकता है, तभी आप लोगों के वो खिलाफ खड़े होते हैं। अगर आप लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, वो कभी भी आपको नहीं टोकेंगे। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर हमारे परिवार के अंदर एक पर्सन कोई भी कुछ करने की सोच लेता है तो उसके 10 विरोधी खड़ी हो जाती है। क्यों? हमारे घर वालों को बहकाने के लिए। और हमारे घर वालों की आदत होती है कि उनके बहकावे में आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात का हमको ध्यान रखना है, बहुत विरोध सहन करना पड़ेगा हमको, लेकिन हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। लोगों की आदत होती है बोलने की, बोलने तो लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब हम सक्सेस हो जाएंगे, वही लोग जो सबसे पहले विरोध करते हैं, वही लोग आपके आगे स्टेज पे तालियां बजाने के लिए पहले आएंगे और बोलेंगे, वाह शाबाश, तूने कर दिखाया, ये मुझे पूरी आशा थी कि आप कर सकते हो। वो तो उनके कहने से मैंने ये बोल दिया। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना, बहुत लोग आएंगे आपकी टांग खींचने के लिए, तो आपको बिल्कुल पीछे नहीं मुड़ना है। दोस्तों, एक बात बता देना चाहती हूँ, मेटाफोर्स जैसा सिस्टम हम सबको मिला है। रियल बता रही हूँ, यहाँ पे पैसा कमाना बहुत आसान है। बहुत लोगों ने 10 साल दिया है नेटवर्किंग को, 20 साल दिया है, 30 साल दिया है, लेकिन जिस जहां भी इस मेटाफोर सिस्टम में वो आ गए हैं, 30 साल नहीं कर पाए, वो 6 महीने में, 1 साल में कर पाए हैं। तो दोस्तों, मेटाफोर्स में पैसा कमाना बहुत आसान है। मैं ये बार बार सभी लोगों को बोलती हूँ, क्योंकि इसमें इतना विद सेकंड इनकम आती है, आप लोगों को पता है। और यहाँ पे बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड से हम काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आगे नवा टॉपिक पे लाना चाहती हूँ। समय समय पर कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे दोस्तों। जीवन में एक बार जो फैसला कर लो तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते दोस्तों। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। अगर जीवन में हमने जो फैसला कर लिया है, तो अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब जब आप लोगों को पता है, बड़े बड़े महात्मा हैं, जब तक वो पीछे पलट कर देखेंगे या देखे हैं, तो वो कभी इतिहास नहीं बना पाए। और जो पीछे पलट कर देखते हैं, वो इतिहास बनाते नहीं है। और जिन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा है, वही दोस्तों इतिहास बनाया है। तो हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना है दोस्तों, क्योंकि पीछे मुड़ के अगर हम देखेंगे तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों। क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ये मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ नया नहीं सीख सकती या कर सकती है। तो दोस्तों, ऐसा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर हमारे दिमाग में ये कचरा रहेगा तो हम कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उनको हमको निकालना है। और दोस्तों, जो 10वां हमारा पॉइंट आता है, किसी एक सफल इंसान के पद चिन्हों पे चढ़ना पड़ेगा और उनकी बातें माननी पड़ेगी। दोस्तों, कोई भी इंसान होता है, चाहे हमारी अपलाइन देख लो, या अगर हम किसी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं या किसी कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, तो आपको पास, हमारे पास एक गुरु होता है दोस्तों, और वो हमें बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश करता है। हम लोग देखते हैं कि कोई भी गुरु नहीं चाहता कि हमारा शिष्य या हमारा स्टूडेंट पीछे रह जाए, वो सब आगे बढ़ाने की सोचते हैं। और वही हमारी स्कूल है, एक बिजनेस है। वहां पे हमारे जो सीनियर हैं, सुपर लीडर हैं, और उससे भी सुपर लीडर हैं हमारे, सभी लोग हमको आगे बढ़ाने की सोचते हैं, अगर हम दिल जान से मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है अगर हम मेहनत नहीं करते हैं फिर भी हमको वो आगे बढ़ाने की सोचते हैं, लेकिन अगर फिर भी हम मेहनत नहीं करते तो वो हमारी गलती है दोस्तों, उनकी गलती नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि लाइफ में सक्सेस तो खुद नहीं होते और अपलाइन को दोष दे देते हैं। तो ये गलत है दोस्तों, ये नहीं करना चाहिए हमको। अभी दोस्तों, मैं स्क्रीन को ऑफ करती हूँ और कुछ ऐसे ही पॉइंट मैं आप लोगों के शेयर करती हूँ। 1 मिनट प्लीज वेट कीजिएगा। कुछ ही दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने आज जितने भी टॉपिक दिए हैं,
मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोगों ने इस टॉपिक पे रीड किया होगा और आगे हम नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे इन टॉपिक पे डेप्थ तक, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी हम काम करते हैं माइंडसेट जब तक क्रिएट नहीं करते तो दूसरों के आगे निकल भी नहीं सकते। क्योंकि हमारा माइंडसेट जब तक क्रिएट नहीं रहेगा, हमारा माइंडसेट जब तक हमारे दिमाग में ये बातें नहीं रहेगी कि हाँ मुझे करना है, तो मैं कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपको पता है जीवन में सफल संघर्ष और लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके। हाँ, अगर हमारा खुद का व्यवसाय, जैसे हमारा खुद का बिजनेस हम स्टार्टअप करते हैं तो हम खुद के मालिक बनते हैं दोस्तों। जब तक हम खुद के मालिक नहीं रहेंगे, हमारी जिम्मेदारियां नहीं बढ़ पाएगी और हम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। बीते हुए वक्त को हमको भूलना होगा दोस्तों। वर्तमान में जीना है। वर्तमान में कैसे जीना है? आज जो है उस पे जीना है, उस पे रह के ही हमको काम करना है। भविष्य की चिंता मत करो दोस्तों। भविष्य की चिंता करो तो सिर्फ ये सोचो कि हाँ मुझे यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमाना है, और आपका दिमाग सेट रहेगा, माइंड सेट सही रहेगा तो आप यहाँ से बहुत पैसा कमा सकते हो। और खुद की जो तुलना है वो दूसरों से नहीं करनी चाहिए दोस्तों। आज जो आप काम कर रहे हो उस पे कभी कल पे नहीं टालना है, क्योंकि जब हम कल पे टाल देते हैं तो दोस्तों आगे बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि कल हमारा आता नहीं है और हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं दोस्तों। देखो, हम सब लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी इमेज भी होती है। हमारी इमेज हम खुद बनाते हैं, क्योंकि कई बार होता है दोस्तों बिजनेस के अंदर हम सब लोग आए हैं, बहुत लोगों को हमको बहुत लोग ऐसे मिले हैं जो बहस करने वाले मिले हैं। आपको पता है, जैसे मैं किसी एक नाम नहीं लेना चाहती किसी कंपनी का, लेकिन मैं बता दूं कई बार होता है कि हम किसी से कोई प्लान क्रिएट करते हैं या प्लान हम बताते हैं किसी लोगों को, तो वहां पे क्या होता है कि लोग बहस करने लग जाते हैं, हमको मतलब जिद करने लग जाते हैं कोई भी। तो आप उन लोगों को जो आपको लगता है कि हाँ ये जिद कर रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं हमारे प्लान को, तो उनसे आप बहस ना कीजिए, क्योंकि वो लोग अपने आप में स्मार्ट बनते हैं और आपके जो इज्जत है उन पे कुछ उछालने की कोशिश करते हैं कीचड़। तो आप उन लोगों से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि आप अपने ऊपर ज्यादा फोकस करोगे तो आप खुद निखरोगे और वो लोग आज नहीं तो कल आपके साथ ऐड होंगे या आपको पहचान पाएंगे। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप पॉजिटिव सोचिए, हमेशा हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे अंदर एक खुशी महसूस होती है दोस्तों, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो ही लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। नेगेटिव सोचेंगे तो बिल्कुल हमारे माइंड में नेगेटिव ही रहेगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है, हमारी जो संगति है, बहुत लोग होते हैं कि संगति अपनी खुद की गलत तरीके से वो गलत लोगों के साथ रहते हैं और वो बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हैं लेकिन संगति की वजह से कुछ कर नहीं पाते दोस्तों। हमको संगति सुधारनी है। देखो, अगर हम 10 अमीर लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा बिल्कुल माइंडसेट वही हो जाएगा कि हाँ मैं कुछ लाइफ में कर पाऊं, क्योंकि मुझे भी अमीर बनना है। लेकिन अगर हम गरीब लोग के साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है गरीब सॉरी, एक मिनट कॉल आ गया था। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ दोस्तों, गरीब होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब तक हम लोग खुद पे काम नहीं कर पाएंगे या खुद को हम बदलेंगे नहीं, तब तक हमारे माइंड सेट में बिल्कुल ये नहीं रहेगा कि हाँ मुझे बड़ा करना है। क्योंकि एक संगत का असर होता है, वो बहुत जरूर सब लोगों के सामने आता है। बोलते हैं, एक कहावत है कि काले के पास बैठते हैं तो काला लगता है। ये बिल्कुल 100% सच है बात दोस्तों, और हम सब लोग इस बात को मानते भी हैं। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दोस्तों माइंड सेट होना जरूरी है। और यहाँ पे हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि मेटाफोर्स का बिजनेस जो मिला है हम सब लोगों को मिला है, बहुत अच्छी तरीके से लाइफ में एक सिक्योर करता है, लाइफ में आगे बढ़ने की एक प्रेरणा देता है। और हम सब मिलके अगर अच्छा काम करेंगे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं दोस्तों। ऐसा लगता है लोगों को कि मैं कुछ लाइफ में कर नहीं पाऊंगा, कर नहीं पाऊंगी, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे फ्रेशर हैं, नेटवर्किंग से पहले से जुड़े हैं लोग, क्योंकि सब लोगों के माइंड में यही होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या कर
नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो अगर हमारा माइंड सेट सही नहीं है तो हम लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाते। माइंड सेट हो जरूरी है दोस्तों होना, और माइंड सेट अगर होगा तो हम लाइफ में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। दोस्तों शुरुआत होती है बिजनेस की, सभी लोग शुरुआत करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू देख लो, सोशल मीडिया के थ्रू देख लो या कहीं से भी आप देख लो, किसी के द्वारा आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। हम सबको अपॉर्चुनिटी किसी न किसी के द्वारा मिलती है दोस्तों। अगर समय पर हम उसको ग्रेप करते हैं तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। अगर हम, कई बार होता है हम इग्नोर करते हैं, बाद में पछताते हैं, तो ये बिल्कुल हम मौका गवा देते हैं, तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि पछताने से कुछ मिलता भी नहीं है दोस्तों। और जिसके पास सपना नहीं होता उसके साथ एक मिनट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। और जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और लक्ष्य जितना बड़ा लक्ष्य होगा वो इंसान जिंदा है, क्योंकि लक्ष्य आपको तय करता है कि आप जिंदा के साथ रहना है या मुर्दे के साथ। जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई सपना नहीं है, वो व्यक्ति मुर्दे के समान है दोस्तों। क्योंकि लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य होना जरूरी है। और डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्चे में भी मिलती हैं दोस्तों। जो हमारी डिग्रियां लेते हैं वो पढ़ाई करते हैं, तो वो सिर्फ एक रसीद होती है दोस्तों। ज्ञान वही मिलता है जो आपके किरदार में झलकता है। और किरदार कैसा होता है, हम इस बिजनेस में आए हैं, यहाँ पे हम अगर आगे बढ़ते हैं, हमारी एक पहचान बनती है, वो हमारा एक किरदार होता है दोस्तों। और वहां पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और एक पहचान बना सकते हैं, एक मिसाल कायम कर सकते हैं। तो वो हम कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। अगर हम दिमाग से, दिल से मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, तो बहुत आगे तक जा सकते हैं दोस्तों। शुरुआत में दोस्तों प्रॉब्लम इतनी आती है, खाना पीना रहना सब कुछ हराम हो जाता है। कई लोगों के साथ तो इतना हो जाता है कि बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, चोरी छुपके करते हैं, पैसा नहीं होता है दोस्तों। मुसीबतें सभी के लाइफ में आती हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग, हम लोग यहाँ पे जो हाउसफुल मंच पे हम एकत्रित हुए हैं, वहां यहाँ पे करीब 90% लोगों की लाइफ में मुसीबत है। और मुसीबतें बिजनेस ज्वाइन किए थे तब भी आई थी। किसी के पास पैसा नहीं था, किसी के पास टीम नहीं थी, किसी के पास बिल्कुल गोल नहीं था कि मैं लाइफ में कर पाऊं, और किसी के पास बिल्कुल भी ये एग्री नहीं थे घर वाले, या कि मैं, आप कुछ करो लाइफ में। क्योंकि कई लोगों का माइंड सेट होता है, देखो जैसा हम रहन सहन करते हैं, जैसे हम देश में रहते हैं, उस हिसाब से माइंड सेट होता है। एक किसान के बेटे अगर कोई बिजनेस करता है तो किसान कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा बिजनेस करे, वो सिर्फ चाहेगा कि मेरा बेटा किसान बने। एक जॉब वाला पर्सन का माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि वो जॉब करता है, एक सरकारी उनकी जॉब होती है, 50,000 लाख रुपए कमाता है। उसका बिल्कुल माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि हाँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, आप भी जॉब करो। चाहे उनका बिल्कुल रुचि ना रहो, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती उनको टॉर्चर करते हैं। और कई लोग हो जाते हैं सुसाइड तक कर लेते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सभी लोग टॉर्चर करते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं, आप लोग देखते हो, हम सब लोग देखते हैं। तो वो एक होता है कि माइंड सेट अगर उस बंदे का है ही नहीं उसमें, तो फिर भी वो माइंड सेट बनाना चाहता है। तो किसी पे, किसी भी हम फील्ड में काम कर रहे हैं तो दोस्तों माइंड सेट होना जरूरी है। और अगर उस बिजनेस में हम आना चाहते हैं तो उस बिजनेस में अगर 100% देंगे तो आगे लाइफ में कुछ कर पाएंगे बड़ा। मुसीबतें सबके लाइफ में आती हैं, और उन्हीं मुसीबतों को अगर हम समझते हैं कि हमारी लाइफ में मुसीबतें क्यों आई हैं, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मुसीबतें आती हैं। और जब जब मुसीबतें नहीं आती हैं किसी की लाइफ में, तो वो इंसान आगे बढ़ नहीं पाता, कुछ बड़ा नहीं कर पाता। भगवान हमारी एग्जाम लेता है, आप सब लोगों को पता है कि भगवान ने कई लोगों को कितनी कठिन परिश्रम किया है लोगों ने, और उनकी कितनी कठिन परीक्षा ली है, लेकिन आज वो लोग इतने बड़े मुकाम पे हैं कि वो पहले वाली बातें याद करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं दोस्तों। होता है, सभी लोगों के साथ करीब करीब होता है। लेकिन जब हम लोगों ने उससे कठिन परीक्षा पे खरा उतरा है तभी लाइफ में आगे बढ़ पाए हैं। अगर हम उस कठिन परीक्षा पे खरे नहीं उतरते तो लाइफ में कभी आगे बढ़ नहीं पाते। तो दोस्तों बहुत लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी समझ के आगे बढ़ते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो हम जरूर बड़ा कर सकते हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ हो गया है, मैं जी नहीं सकता, या मुझे कुछ करना नहीं है, वो आगे बढ़ने की नहीं सोच सकता, तो दोस्तों कुछ कर नहीं पाएगा।
परिवार का माहौल होता है। लोग बहुत आते हैं जाते हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। तो दोस्तों देखो, बिजनेस होता है, बिजनेस में ऐसा नहीं है कि आज हमने ज्वाइन कर लिया कल सक्सेस मिल गई, परसों हमारा लाख का चेक बन गया, 6 महीने के अंदर करोड़पति, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हम जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितनी हम टीम बनाएंगे, जितना हम बिल्कुल 100% बिजनेस को देंगे, तभी ही बड़ा कर पाएंगे। कई लोगों की आदत होती है, हमारे टीम के अंदर कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने 10 दिन ज्वाइन कर लिया, 5 दिन कर लिया, 20 दिन के बाद में वो बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, मैंने बहुत लोगों से बात की, सबने मना कर दिया। जब उनको पूछते हैं दोस्तों कि क्या बताया आपने लोगों को, किस हिसाब से बात की, तो उनको बताया कि मैंने बता दिया बिजनेस मुझे सब कुछ आता है। जब उनको पूछने की कोशिश करते हैं तो बात को घुमा देते हैं। तो सोचिए दोस्तों, जब उसको खुद को बिजनेस क्लियर नहीं है तो लोग उनके साथ कैसे कनेक्ट होंगे। तो हमारी टीम के अंदर जब भी हम मीटिंग ट्रेनिंग करते हैं तो हम सब लोग उनको बिल्कुल मैसेज कीजिए कि आप लोग मीटिंग ट्रेनिंग में जब तक नहीं आओगे तब तक हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीखना जरूरी है। कोई भी काम करते हैं तो दोस्तों एक दिन में सफलता नहीं मिलती। हाँ, सफलता लेने के लिए हमको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया कि हाँ हमें एक दिन में सक्सेस होना है और हमको बहुत कुछ करना है, लेकिन हो नहीं पाता है। 2 दिन मोटिवेट रहते हैं, तीसरे दिन मोटिवेट, चौथे दिन बस वही बात हो गई, सेम टू सेम चाय की थड़ी लगा ली। होता है दोस्तों कई बार लोगों का जो माइंड सेट था कि हाँ मैं चाय की थड़ी लगा सकता हूँ और बस मेरे में इतनी ही कैपेसिटी है कि मैं यही काम कर सकता हूँ, दोस्तों उसका माइंड सेट हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे कि आप बिजनेस में काम करो। बंदा अगर खुद से नहीं कर पाता, खुद के हालात नहीं है कि मैं ये इतना बड़ा काम कर सकता हूँ, खुद सोच नहीं सकता, खुद का अपना दिमाग यूज नहीं करेगा, तो दोस्तों कैसे बड़ा कर पाएगा वो। खुद का इंसान ने, भगवान ने सबको दिमाग दिया है, हम उनको यूज करते हैं तब बड़ा कर पाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मुझे उसने ये बोल दिया कि फेक है। हमारे पास भी आते हैं डेली दोस्तों, टीम के लोग बोलते हैं कि उसने ये बोला फेक है, बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोस्तों उन लोगों के माइंड में वो बात आ जाती है कि पता नहीं, क्योंकि उनको खुद को बिलीव नहीं होता है। अगर खुद को बिलीव हो तो हम नहीं सोच पाते ये बातें, लेकिन वो खुद को बिलीव नहीं होता है तो वो जैसे लोग बोलते हैं वैसे ही कर पाते हैं। तो दोस्तों बिलीव होना जरूरी है खुद पे। जब तक हम बिलीव नहीं करेंगे तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे, किसी भी फील्ड में देख लो। तो वो लोगों को बस बोल देते हैं, वो उसी हिसाब से फिर काम करते हैं। लेकिन कई लोगों का होता है कि जैसे हमारी फैमिली के अंदर हो गया कि लोग एक बिलीव दिलाते हैं कि हाँ आप बेटा ये जॉब करोगे तो आपको ये 50,000 महीना आएगा, लाख आएगा। क्योंकि उनका माइंड सेट कर दिया जाता है एक सरकारी जॉब में। वो 10 साल 5 साल कोचिंग करते हैं, कोचिंग के पैसे बर्बाद करते हैं, रूम रहने के करते हैं, घर वालों से खर्चा लेते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों तब उनको ये नहीं लगता है कि मैंने 10 साल बर्बाद किए हैं तो क्या मैं सक्सेस हो पाया हूँ, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने 10 साल 5 साल 20 साल मेहनत की है और आज वो घर में रह के और खेती का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों क्योंकि उनका माइंड सेट उनकी फैमिली ने ही क्रिएट किया है, माइंड सेट उनकी फैमिली ने बनाया है कि आपको सिर्फ जॉब करना है। अगर उनको पहले ये बोलो कि आप जॉब लेने वाले नहीं देने वाले बनो, आप अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करो, तो रियल बता रही हूँ दोस्तों कोई भी बंदा बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा माइंड सेट, हमारी फैमिली हम खुद क्रिएट करते हैं। और आज मैं आप सब लोगों को बोलती हूँ, हम आज के युवा हैं, हम अगर हमारी बच्चों को ऐसी एजुकेशन देंगे कि आप सरकारी जॉब पे डिपेंड मत रहो। बिल्कुल सरकारी जॉब हालांकि करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि जिन यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो रही है दोस्तों, कितनी ज्वाइनिंग, कितनी जॉब देगी सरकार। और अब तो खुद मोदी जी बोलते हैं कि खुद जॉब लेने वाले नहीं देने वाले बनो। तो दोस्तों हमारे पास जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है मेटाफोर जैसी, तो फिर क्यों क्यों नहीं कर पाएंगे हम। दोस्तों क्यों नहीं कर पाएंगे दोस्तों, दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, सिर्फ हमको ढूंढना है, लोगों को अपॉर्चुनिटी बताना है। हम बताते नहीं है दोस्तों, फिर बोलते हैं कि हमारे साथ कोई ज्वाइन नहीं होता। अरे आप बता के तो देखिए, आप 100 लोगों को बताओगे उसमें से 5 आएंगे, 5 लोगों से आपका अचीवमेंट होगा, 10 लोग आएंगे, 10 से अचीवमेंट बढ़ेगा, जो 100 लोग हैं वो 80% लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। और दोस्तों ऐसा ही करना चाहिए। आप लोगों को मैं जरूर एक सोशल मीडिया पे ट्रेनिंग दूंगी, उसमें बताऊंगी कैसे लोगों से कनेक्ट करना है, कैसे लोगों से बात करनी है।
कैसे लोगों को फॉलो अप लेना है, कैसे लोगों से कन्वर्सेशन करना है, कैसे लोगों को बताना है कि इस बिजनेस में क्या है क्या नहीं है। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम लीड हमारी खुद खराब करते हैं। हमारे पास 10 लोग आते हैं पूछने के लिए, और हम उस हिसाब से बताते हैं कि 10 लोग में से एक भी एग्री नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम नॉलेज नहीं होता है हमको, हम सीखने पे फोकस नहीं करते हैं। तो बिना नॉलेज तो आपको पता है कि कुछ नहीं हो पाता। नॉलेज होना जरूरी है। अपने जो आप कर रहे हो उसके पक्के खिलाड़ी बनो। दोस्तों पक्के खिलाड़ी बनेंगे, हम कोई भी कैरियर में आते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, उसके अगर हम पक्के खिलाड़ी बनेंगे तो दोस्तों हमारे साथ लोगों की लाइन लग जाएगी। दोस्तों लोग हमारा अचीवमेंट देख के आएंगे, लोग हमारी पर्सनैलिटी देख के आएंगे, लोग हमारा नाम देख के आएंगे दोस्तों। और आप चाहो तो अपने एरिया के अंदर एक नाम बना सकते हो। अपना नाम कैसे बना सकते हो दोस्तों? आप मेहनत करके, मेहनत करना है आपको। अगर आप ये बताइए, हम जॉब की कोई भी तैयारी करते 8-10 घंटे उस जॉब को देते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन हमको फिर नहीं लगता कि पता नहीं लग पाएंगे, नहीं लग पाएंगे। कैसे नहीं लगता? जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो लाखों लोगों की तादाद में लोग देखते हैं, लोग रोते हैं, बिलखते हैं, 1 मिनट 2 मिनट की देरी हो जाती है तो लोग गेट पे रोते हैं। आप देखते हो कितना चल रहा है भ्रष्टाचार, लोग पेपर लीक कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं वो रह रहे हैं, जो नहीं पढ़ने वाले लोग हैं वो जॉब लग रहे हैं, और लोग जेल में भी बहुत जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा काम करने से बेटर है ना खुद की लाइफ खुद बनाओ। क्यों डिपेंड रहते हो आप जॉब पे? क्योंकि जॉब पे अगर डिपेंड रहेंगे तो हम कब तक रहेंगे दोस्तों? हमारी एज चली जाती है उस तक हम, जब तक हम डिपेंड रहते हैं उसके बाद में हम कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। जिम्मेदारियां इतनी आ जाती हैं कि लाइफ में सोचने सीखने की क्षमता नहीं रहती, और हम लास्ट कई बार क्या होता है, कई लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं कर्जे से परेशान होके। तो दोस्तों उससे बेटर है हम अपने बच्चों को, अपने आसपास के परिवार को, माहौल को, एक गांव को ऐसा माहौल क्रिएट करें ताकि सब लोग अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सके और बहुत आगे तक जा सके। जब तक हम बिजनेस खड़ा नहीं करेंगे तो दोस्तों हमारे साथ लोग भी खड़े नहीं रहेंगे। दोस्तों लोग तालियां वहीं बजाते हैं जहां पे लगता है लोगों को कि हाँ, इस जगह मैं भी इनके साथ रह के बहुत बड़ा कर सकता हूँ। दोस्तों आज हम सब लोगों के साथ ऐसे मानो कोई भी नहीं है, हम बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, कोई भी हमारे साथ नहीं आता है। लेकिन दोस्तों मैं आज बताऊं आपको, आज के 6 महीने 1 साल बाद में देखना, आपके आसपास के लोग देख लो, रिलेशन के लोग देख लो, वो भी आपके साथ आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आप सक्सेस हो जाते हो तो वो लोग आपकी सक्सेस देख के आते हैं, ऐसा नहीं आते हैं सक्सेस देख के। जब आप बिजनेस ज्वाइन करते हो और उनको बताते हो तो वो आपके साथ बिल्कुल नहीं आएंगे। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। मजाक बनाएंगे, बातें करेंगे तरह तरह की लोग, हर जगह जहां बैठेंगे हमारी बात होगी। और दोस्तों हमारी जहां बात होगी है उस बंदे में जरूर बात होती है, आप इस बात को जरूर नोटिस करना। हम लोग सोचते हैं कि हमारी कोई बात कर रहा है, क्यों कर रहा है? आप ये तो सोचिए कि हम में कुछ बात है तभी कर रहे हैं। ऐसे एरे गेरे लोगों की कोई बात नहीं की जाती है दोस्तों, वो सिर्फ उनको देख के इग्नोर करते हैं। आप सोचो कि आप कितनी महान बनने जा रहे हो, जो कम से कम हम लोगों की बात तो हो रही है। और कोई भी हम बिजनेस स्टार्टअप करते हैं दोस्तों तो बात, लोगों का बहकाना, लोगों का विरोध करना, ये तो बिल्कुल एक कॉमन चीज हो गई है दोस्तों। कई बार तो ऐसा होता है कि परिवार के लोग इतना खिलाफ तक हो जाते हैं, खाना पीना हराम कर देते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी जो आगे बढ़ते हैं लोग वो पीछे मुड़ के नहीं देखते दोस्तों। वो कहीं दूर जाके अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं और बहुत जल्दी अचीवमेंट लेके आते हैं घर वालों के सामने, तो वही लोग उनकी पीठ थपथपाते हैं दोस्तों। तो हमको काम करना है दोस्तों, मेहनत करनी है, बहुत आगे तक जाना है दोस्तों। लाइफ में सक्सेस होने के लिए बहुत मेहनत, हार्ड वर्क बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर हम दिल जान से, दिल दिमाग से मेहनत करते हैं तो लाइफ में सक्सेस जरूर मिलती है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हाउस वाइफ नहीं कर रही है, स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं, सरकारी जॉब वाली पर्सन नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं दोस्तों। मैं भी एक बिल्कुल गांव से बिलोंग करती हूँ, और मुझे भी उम्मीद है कि मैं बहुत आगे तक जा सकती हूँ, और इसी उम्मीद के सहारे मैं वर्क कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा है कि कोई बिजनेस का नाम से सब चिढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ का माहौल बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि मेरा माइंड सेट है बिल्कुल, और माइंड सेट है तो मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई रोकने वाला है नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सभी लोगों को, और मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोगों को आज का जो सेशन है
वो अच्छा लगा हैंड रेस के माध्यम से लोग दोस्तों बताइए कि कितने आप लोगों को अच्छा लगा आज का जो मैंने सेशन दिया है। क्योंकि मुझे फर्स्ट बार मैंने यहाँ पे टाइगर टीम में सेशन दिया है पूरा, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे लगे हाँ भाई आपको लोगों को अच्छा लगा, तो मैं बार बार कोशिश करूंगी। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच अगेन सर। आप लोग आइए और मीटिंग को एंड कीजिए, क्लोजिंग थैंक की ओर यू। ले जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। मीरा मैम ने बहुत शानदार तरीके से आज की ट्रेनिंग को डिलीवर किया है साथियों। और जो मैम ने पॉइंट इतने शानदार तरीके से बताया, और मैम ने अपना 100% नहीं 1000% आज दिया। और मैम आपके इस ट्रेनिंग शेड्यूल के लिए हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं साथियों। जितनी जबरदस्त तरीके से मैम ने आज की ट्रेनिंग की है, डिलीवर की है, मैं आप सभी लोगों को फिर से एक बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैम ने बताया गया है और वो खुद भी बोलते हैं कि एक गांव से बिलोंग करने के बाद भी आज संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं। माय डियर फ्रेंड, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत बड़ी होगी, जितनी बड़ी जीत होगी उतना बड़ा संघर्ष होगा। तो मैम ने आज इतने सारे टॉपिक में हमें ये क्लियर किया है कि अपनी टीम को संभालिए, टीम को बनाइए, अपने बिजनेस को फोकस कीजिए। तो साथियों, इतनी सारी चीजें दी हैं, लेकिन कौन करेगा? जो आएगा, जो सीखेगा, वही करेगा और आगे जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, जितने लोग भी हैं, जबरदस्त तरीके से सीखिए, जबरदस्त तरीके से डेली काम कीजिए। और दोस्तों, आपके काम को और आपके बिजनेस को आगे ले जाने के लिए टाइगर टीवी की कटिबद्ध है माय डियर फ्रेंड। डेली शाम को सेम लिंक पे 7:55 पर आप अपने सभी गेस्ट को लेकर आइए और अपने बिजनेस को चार चांद लगाइए। और हमारा मकसद भी वही है साथ। तो सभी अचीवमेंट के लिए थैंक्स करते हैं मुकेश कुमार सैनी सर का, जो इतना बड़ा बिजनेस हम लोगों को करने के लिए दिया। और साथ ही साथ अनुराग सर, जो डेली सुबह शाम आप लोगों के लिए, हम लोगों को ये सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं, ताकि काम करके हम अपनी सभी जरूरतों को और अपनी सभी सपनों को पूरा कर सके। तो इसी के साथ दोस्तों, समय अब इजाजत नहीं देता, तो मिलते हैं शाम को सेम लिंक पे। तब तक के लिए दोस्तों